बहुत लोगों की डिमांड आ रही थी कि भाई साहब एक ढंग का माइक बता दो, 5 से 7 हजार के अंदर एक बढ़िया माइक चाहिए। आज हम आपके लिए लेके आए भाई साहब एक बढ़िया माइक। ये माइक आता है भाई साहब बोया की तरफ से, बोया का K9 एंड एक कंडेंसर माइक है और दिखने में काफी ज्यादा शानदार दिखता है। सबसे पहले डब्बा खोल लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या बढ़िया चीजें देखने को मिलती है। कुछ इस टाइप का बॉक्स आपको देखने को मिलता है, इस टाइप का एक यूजर मैनुअल देखने को मिल रहा है। अब निकाल लेते हैं अपना माइक। ये हो चुका भाई साहब डब्बा खाली। बॉक्स कुछ इस टाइप का है। इसके अंदर मिलती है भाई साहब अपने को एक टाइप A to C केबल और उसके अंदर आपको C to C भी साथ में मिल जा रही है। C इधर से आपकी और इधर से ये C। सो इसको आप मोबाइल में भी यूज कर सकते हैं एंड पीसी में भी यूज कर सकते हैं। और ये वाला है जो आपका टाइप C वो लगेगा आपका माइक के अंदर। लेंथ की बात करें, ये आपको 2 मीटर की केबल देखने को मिल रही है। तो भाई साहब लंबाई चौड़ाई के अंदर यहाँ पे कोई कंप्रोमाइज नहीं किया गया है। एंड और क्या देखने को मिलता है, तो एक आपको यहाँ पे सिलिका जेल देखने को मिल रहा है। ये हमेशा हर चीज के अंदर देखने को मिल ही जाता है। ये निकल चुका भाई माइक। तो अब सबसे पहले ये बात कर लेते हैं भाई साहब इस माइक के अंदर अपने को देखने को क्या क्या मिल रहा है। तो यहाँ पे आपका ये कुछ इस टाइप का माइक है जो कि पूरा मेटेलिक बिल्ड के अंदर आता है एंड उसी के साथ में यहाँ पे आपको इसके ऊपर इसका ये स्टैंड भी मिलता है जो कि कह सकते हैं शॉक माउंट है। इसके हेल्प से भाई इसके अंदर जो एक्स्ट्रा कह सकते हैं कि वाइब्रेशन होते हैं, जैसे कि मान लो ट्राइपॉड का वाइब्रेशन है वो सब रिकॉर्ड नहीं होता है। एंड नीचे आपको यहाँ पे एक हैवी प्लास्टिक का ही स्टैंड देखने को मिल रहा है, लेकिन भाई साहब इसके अंदर कुछ ना कुछ लगाया हुआ है तो इसके अंदर काफी ज्यादा वजन है। आपको हिलने मिलने की टेंशन नहीं कि भाई हिल के इधर उधर चला जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसको कैसे यूज कर सकते हैं मैं एक बार आपको निकाल के दिखा देता हूं। तो ये आपका प्रॉपर एक माइक है एंड इसको आप चाहें तो ये कुछ इस टाइप के जो ट्राइपॉड है उस पर भी यूज कर पाएंगे, या फिर आपका जो टेबल पे लगने वाला एक अलग से आता है ट्राइपॉड उस पर भी आप यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो भाई ये RGB तड़कों के साथ आता है, तो इसके रंग दिखाता हूं मैं आपको एक बार। ये भाई लगा लिया अपन ने यहाँ से केबल पीछे की तरफ। अगर आप टेबल पे रख के माइक को यूज करना चाहते हैं तो कुछ इस टाइप से आपका माइक रहेगा। अभी मैंने आपको दिखाने के लिए सामने की तरफ फेस कर रखा, तो यहाँ पे मेरे फ्रंट फेस पे मैं माइक को रख के बोल सकता हूँ। तो प्रॉपर ये जो माइक का शेप है ये पूरा आपको मेटलिक देखने को मिलेगा, जिसके अंदर से ये जो स्टैंड है ये आपका प्लास्टिक का है एंड इसी के साथ में जो नीचे वाला स्टैंड है ये आपका प्लास्टिक का है। बट इसके अंदर कुछ ना कुछ अच्छा हैवी वेट यूज किया गया है, तो ये भाई बहुत ही भारी है और पूरे जो माइक का बैलेंस है वो बनाए रखता है। उसी के साथ में फ्रंट में बात करें तो यहाँ पे आपको एक फिल्टर देखने को मिलता है जो कि मेटेलिक है। यहाँ पे फोम या क्लॉथ का फिल्टर भी यूज किया जा सकता था, और अगर आपको कुछ बेटर ही क्वालिटी रिकॉर्ड करना है तो आप अलग से भी लगा के यूज कर सकते हैं। मेरा काम तो भाई साहब इससे बढ़िया चल रहा है। ऊपर की तरफ में यहाँ पे आपको गेन कंट्रोल के लिए नॉब देखने को मिल जाएगा। आप हैरान हो जाएंगे ये जान के कि इस माइक के अंदर आपको इन्वायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन देखने को मिलता है। तो आपको बस जस्ट एक बार सिंगल यहाँ पे होल्ड करके रखना है एंड आपका जो नॉइस कैंसिलेशन है वो एक्टिव हो जाएगा। एंड उसको बंद करना है तो दोबारा वही सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे आप एंड आपका जो नॉइस कैंसिलेशन है वो दोबारा से नॉर्मल पे हो जाएगा। इसको म्यूट करना है बहुत इजी, बस सिंगल एक टैप करना है आपको, ये आपका माइक जो है म्यूट हो जाएगा। और म्यूट होते टाइम हमेशा इसके अंदर आपको रेड लाइट ही देखने को मिलेगी। ये शॉक माउंट का पूरा सिस्टम बना के दे रखा है, तो भाई साहब ये माइक जो है बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नॉइस नहीं रिकॉर्ड करता है। अगर कोई टेबल पे मूवमेंट हो रही है तो इस टाइप का कोई भी इसके अंदर नॉइस एक्स्ट्रा रिकॉर्ड होती नहीं है। एंड नीचे की तरफ में आपको देखने को मिलता है भाई साहब यहाँ पे मॉनिटर कंट्रोल। तो यहाँ पे आप एक एक्स्ट्रा हेडफोन भी अटैच कर सकते हैं, लाइव मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं कि आपका जो कह सकते हैं गेन है वो कितना जा रहा है, और मॉनिटर का वॉल्यूम भी आप एडजस्ट कर सकते हो। तो एक डिसेंट आउटपुट लेने के लिए आपके पास सारे लगभग कस्टमाइजेशन यहाँ पे अवेलेबल है। उसी के साथ में बात करें इस माइक की तो भाई साहब ये है एक कंडेंसर माइक। नीचे की साइड में आपको ये मॉनिटरिंग के लिए यहाँ पे एक नॉब देखने को मिल रहा है, लेकिन इस नॉब के और भी काम है। अगर इस नॉब को आप सिंपली होल्ड करके रखेंगे भाई साहब सारी लाइट वाइट बंद हो जाएगी आपकी, और अगर आप दोबारा इसको ऑन करना चाहते हैं दोबारा होल्ड कीजिए, ये सारी रंगीन या लाइट वाइट बत्तियां चल गई आपकी। अब इसका कलर चेंज करना है आपको तो सिंगल टैप करना रहेगा। 7 से 8 कलर इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं, तो आपकी वाइब के अकॉर्डिंग जो भी आपको मैच करता है वो कलर आप रख सकते हैं, या फिर आप इसको नॉर्मल भी छोड़ सकते हैं। भाई साहब ये अपने आप भी रंग बदलने लग जाता है। तो मुझे भाई साहब ये RGB इफेक्ट तो काफी पसंद आया इसका। उसी के साथ में इसके अंदर एक बहुत ही अच्छी खासियत आपको देखने को मिलती है जो कि इस माइक को सबसे खास बनाती है मेरे हिसाब से। अभी जैसे कि ये माइक है मेरा रिकॉर्ड कर रहा है, मेरी वॉइस में देख सकते हैं कितना करीब से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो भी ये मेरी आवाज ले रहा है। उसी के साथ में इस कमरे के अंदर जो आवाज गूंज रही है, इको है, वो भी ये बराबर रिकॉर्ड कर रहा है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि वो इको ना रिकॉर्ड हो तो मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे एडिटिंग में जाके ही उसको फिक्स करना पड़ेगा। बट अगर इस माइक की बात तो इसमें वो फीचर्स आपको बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको 3 पोलर पैटर्न देखने को मिलेंगे। सबसे पहला जो अपना पोलर पैटर्न है यहाँ पे पीछे की तरफ में आपको ये देखने को मिल जाएगा कुछ इस टाइप से। तो सबसे पहला जो पोलर पैटर्न है ये आपका ओमनी डायरेक्शनल है। इसके अंदर ये माइक चारों तरफ की आवाज बराबर रिकॉर्ड करेगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से कहीं से भी बोलेंगे तो चारों तरफ की आवाज लेगा। उसी के बाद में आपको यहाँ पे इसके आगे देखने को मिलता है सुपर कार्डोइड पोलर पैटर्न। इसके अंदर भाई साहब ये जो आप ये सामने वाला एरिया देख सकते हैं, माइक की जो रिकॉर्डिंग है वो केवल यहीं से होगी। सो इसके अंदर जो डिटेल्स है, क्वालिटी है, वो बहुत बढ़ के आती है। एंड उसी के आगे आपको देखने को मिल जाता है बाई डायरेक्शनल मोड, जिसके अंदर भाई साहब सामने से भी रिकॉर्ड करेगा, इधर से भी रिकॉर्ड करेगा। सो अगर आप पॉडकास्ट वॉडकास्ट करना चाहते हैं और आपके पास एक सिंगल माइक है तो आप उसको सेंटर में रख के भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अंदर जो आपको यहाँ पे पीछे 3.5 mm जैक देखने को मिल रहा है, उसका फायदा ये है कि अगर आप एक एक्चुअल डिटेल्ड ऑडियो लेना चाहते हैं, अगर आपके पास कोई बेटर क्वालिटी के IEMs रखे हुए हैं, आप उनको ट्राई कर सकते हैं। इसके ऊपर लगा के प्रॉपर एक डिसेंट आउटपुट जो चाहिए होता है वो ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई हेडफोन रखे हुए हैं अच्छे तो आप उनको सुन सकते हैं। इसके ऊपर लगा के लाइव मॉनिटरिंग कर सकते हैं। कुछ भी नहीं रखा हुआ तो एक बेसिक
बेसिक ईयरफोन भी अगर आप इसके ऊपर लगाएंगे एटलीस्ट आपको ऑडियो गेन का जो मॉनिटरिंग है वो अच्छे से पता चल पाएगा। चाहे आप इसको टेबल पर रख के काम में ले लीजिए, चाहे इस टाइप के आप ट्राइपॉड भी यूज कर लीजिए, या फिर आप जैसे भी चाहें उस टाइप से इसको एडजस्ट करके काम में ले सकते हैं। अब अगर आपको तकनीकी बातें जाननी है एकदम ज्ञान विज्ञान की, तो थोड़ी सी डिटेल की बात कर लेते हैं इसकी। आपको लग रहा है किस कैटेगरी का माइक आता है, तो मैं दोबारा बता देता हूँ। ये कंडेंसर माइक है, कितनी रेंज ये रिकॉर्ड कर सकता है। अब मेंशन तो यहाँ पे 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक कर रखा है। मैंने इसके ऊपर कुछ साउंड टेस्ट रिकॉर्ड किए थे जो कि अप्रोक्स 30 हर्ट्ज तक जा रहे थे, और वो साउंड टेस्ट मुझे अच्छे खासे क्वालिटी के अंदर रिकॉर्डेड मिल चुके हैं। इसी माइक की हेल्प से मैंने रिकॉर्ड किए थे। कह सकते हैं कि 20 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी भी इजीली ये रिकॉर्ड कर लेगा। अब बात करते हैं इसकी सेंसिटिविटी की, भाई साहब ये क्या सेंसिटिविटी अपने साथ में लेके आता है। अगर सेंसिटिविटी के मैक्सिमम गेन की बात करें तो -10 dBFS से 80 dB SPL तक ये रिकॉर्ड कर सकता है। और अगर मिनिमम की बात करें तो मिनिमम ये 46 dBFS से 80 dB SPL तक रिकॉर्ड कर सकता है। 46 dBFS मतलब कि अगर कमरे के अंदर थोड़ी बहुत हल्की फुल्की सी हीसिंग नॉइज भी है, देन ये जो माइक है उसको इतना नॉइज को रिकॉर्ड नहीं करेगा। अगर हाईली सेंसिटिव होता तो आपको और ज्यादा उसके लिए कह सकते हैं कि प्रिकॉशंस करने पड़ सकते थे। सैंपलिंग रेट की बात कर लेते हैं तो 48 किलोहर्ट्ज की सैंपलिंग रेट अपने साथ में लेके आता है। एंड अगर बिट रेट की बात करें तो 16/24 बिट यहाँ पे आपको बिट रेट देखने को मिल जाती है। मैक्सिमम SPL लेवल, साउंड प्रेशर लेवल की बात करें तो यहाँ पे 108 dB का आपको SPL लेवल देखने को मिलता है। और इस माइक के इंपीडेंस की बात करें तो 16 ओम का इंपीडेंस अपने साथ में ये लेके आता है। वजन की बात करें अप्रोक्स आधे किलो के आसपास का आपको ये पूरा सिस्टम देखने को मिल रहा है। जो टाइप सी यहाँ पे यूज किया गया है वो 2.0 वाला किया गया है। पावर सप्लाई की बात करें तो 5 वोल्ट 200 मिली एम्पियर आसपास इसको पावर सप्लाई नीडेड रहती है। किसी भी टाइम पे वॉइस ओवर के लिए रिकॉर्ड करते हैं, कुछ भी रिकॉर्ड करते हैं, तो आपको जो मिनिमम डिस्टेंस है वो आपको 5 से 15 सेंटीमीटर के अंदर ही रखनी है। 15 सेंटीमीटर से दूर रख के आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं हल्की नॉइज भी देखने को मिल सकती है। आप चाहे गेन बढ़ा के उसको एडजस्ट करेंगे तो वो उतना अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा। इस माइक को अगर आप करीब रख के अच्छे से रिकॉर्ड करेंगे तो आपकी क्वालिटी सुपर डुपर आएगी। इस माइक के साउंड आउटपुट के बारे में बात की मैंने काफी ज्यादा, तो अब सुनिए आप इसका आउटपुट कैसा देखने को मिलता है। तो अभी जो है मेरी माइक की रिकॉर्डिंग पीछे ऑन हो चुकी है एंड यहाँ सामने आपका ये वाला माइक भी कंटिन्यू मैंने कनेक्ट कर रखा है ताकि मैं आपको बार बार कंपेयर करके भी दिखा सकूं कि ये माइक पे शिफ्ट करके इस माइक पे शिफ्ट करके भी दिखा सकूं कि आवाज में कितना फर्क आ रहा है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं अभी मैंने क्या क्या सेटिंग्स कर रखी है, कैसे क्या सिस्टम यूज कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे पीछे ऑडासिटी सॉफ्टवेयर के अंदर अपनी रिकॉर्डिंग ऑन कर रखी है। ये जो माइक है इसको मैंने विद टाइप सी से लेके उधर USB टाइप A से मैंने पीसी में कनेक्ट कर रखा है। सबसे पहले बात करते हैं गेन की, तो गेन को मैं ले आता हूँ यहाँ पे सेंटर के अंदर एंड ये नॉइज कैंसिलेशन अभी मैंने ऑन कर रखा है, इसको मैं होल्ड करता हूँ देन इसको नॉर्मल पे शिफ्ट कर देता हूँ। सो अभी जो आवाज के अंदर नॉइज आ रही है आप क्लियरली सुन सकते हैं, ये केवल हीसिंग है जो भी ये माइक रिकॉर्ड कर रहा है। ये जो मैंने कान में लगाए हुए ये भाई सब IEMs यूज कर रहा हूँ मैं लाइव मॉनिटरिंग के लिए, क्योंकि ये जो हेडफोन है भाई इनकी जो ऑक केबल है वो मेरे को मिल नहीं रही है। तो फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ ये IEMs मैंने यूज किए हैं ताकि मेरे को लाइव मॉनिटरिंग भी हो और ये जो माइक की आवाज है वो मुझे कानों में भी बराबर आ रही, तो मेरी आवाज का जो गेन है वो कितना है सब कुछ मुझे यहाँ पे कान में मॉनिटर भी हो रहा है। सो अभी अपन सबसे पहला काम करते हैं, ये देख सकते हैं नीचे वाला ये, इसको अगर मैं घुमाऊंगा ये मैं कम करता हूँ, इसको मैं सेंटर पे ले आया हूँ। तो अभी मेरी जो आवाज है वो केवल मैं आधी सुन पा रहा हूँ क्योंकि मेरा जो मॉनिटर है इसने मेरी आवाज को आधी से ज्यादा कान में भेज ही नहीं रहा है, उतनी ही भेज रहा है। इसको मैं वापस दोबारा बढ़ा देता हूँ एंड अब मैं इसका जो गेन है उसको थोड़ा थोड़ा सा बढ़ा के आपको सुनाता हूँ, तो आप नोटिस कीजिएगा आवाज में फर्क कितना आता है। अभी जो गेन है मेरा सेंटर के अंदर है नॉब, इसको मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, ये भी मैंने प्रॉपर राइट में ले लिया है। अब इसको मैं अगर थोड़ा और बढ़ा लेता हूँ, इसको मैं चलो तो मैंने उसको मेरी फेस की साइड से प्रॉपर एक राइट में शिफ्ट कर लिया है। सो अभी आप देख सकते हैं कि आवाज के अंदर गेन कितना बड़ा है, कितना फर्क आया है। अगर मैं इसको पूरा बढ़ा देता हूँ तो अब मुझे लगभग इतनी डिस्टेंस से बोलना पड़ रहा है। अगर मैं बिल्कुल करीब जाके बोलूंगा तो आवाज लगभग डिस्टॉर्शन के करीब आ जाएगी, फटने लग जाएगी। आप देख सकते हैं मैं अगर इतना दूर से भी बोल रहा हूँ ना तो एक डिसेंट नॉइस ये अभी भी कैप्चर कर पा रहा है, इतनी इसकी कह सकते हैं कि अच्छी खासी कैपेसिटी है। दोबारा इस गेन को शिफ्ट कर लेते हैं अपन सेंटर के अंदर और अब मैं यहाँ पे बिल्कुल इस माइक को लगभग करीब से लेके बोल रहा हूँ और आवाज आप सुन सकते हैं किस टाइप की आ रही है। तो ये तो भाई सब तक गेन की गणित, ये गेन को मैंने बढ़ा के दिखा दिया, अब कम करके भी दिखा देता हूँ। तो अभी आप चेक कर सकते हैं आवाज में सेंटर में अभी इसकी पिन है, इसको मैं कम कर लेता हूँ। सो अभी आप देख सकते हैं अगर मैं इतना करीब से भी बोलता हूँ तब जाके भी आपको लगभग सुनने जैसी आवाज आ रही है। मैं इसको दोबारा करता हूँ तो एक जगह पे जाके तो बंद ही हो जाता है। तो ये तो था आपका इसका विदाउट नॉइज कैंसिलेशन। अब मैं अगर इसी में नॉइज कैंसिलेशन ऑन कर देता हूँ तो ये जो साइलेंट पार्ट जहाँ पे भी आएगा, जहाँ पे मैं चुप रहता हूँ, तो वहाँ की आवाज के अंदर आपको एक बहुत ही अच्छा साइलेंस मिलेगा। तो मैं यहाँ पे नॉइज कैंसिलेशन एक्टिव कर लेता हूँ इसको होल्ड करके। सो ये मेरा नॉइज रिडक्शन ऑन हो चुका है एंड अभी मैं जहाँ कहीं पे भी 2 मिनट के लिए भी चुप होता हूँ तो आप नोटिस कीजिएगा 1% भी आपको कहीं पे कोई एक्स्ट्रा हीसिंग नॉइज नहीं देखने को मिलेगी। दोबारा मैं बोलता हूँ तो आपको यहाँ पे नॉइस देखने को मिल रही है और इस पे मैंने अभी कोई फिल्टर अप्लाई नहीं कर रखा है। मैं ये जो जितना भी टेस्ट आपको देने वाला हूँ इसके अंदर मैं कोई भी एडिटिंग नहीं करूंगा। सो आपको ये एक एक्चुअल ये जो रिकॉर्ड कर रहा है वो सैंपल का पता चले। बाद में मैं आपको एक एडिटेड सैंपल भी सुना दूंगा कि इसको आप इनहांस कितना कर सकते हो।
ये विथ नॉइस कैंसिलेशन आपका जो ऑडियो आउटपुट है वो मैंने रिकॉर्ड किया है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेता हूँ अपने ये जो 3 आपको पैटर्न्स देखने को मिल रहे हैं पोलर पैटर्न्स इनके बारे में। तो ये मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ सुपर कार्डियोइड पैटर्न के ऊपर। इसके अंदर ये जो एरिया है केवल ये इतनी सी वॉइस जो है मेरे फेस के सामने के एरिया से वो ही रिकॉर्ड कर रहा है। यहाँ साइड में जाके बोलने की कोशिश करूंगा तो ये इस साइड की आवाज कुछ भी ये नहीं लेने वाला है। देन अगर मैं इसको घुमा लेता हूँ कुछ इस टाइप से तो अभी ये रिकॉर्ड कर रहा है भाई साहब बाई डायरेक्शनल मोड पे। कैसा? अभी फ्रंट के अंदर जो मेरी आवाज है मुझे केवल राइट ईयर में आ रही है। अगर मैं ये इस साइड जाके बोलूंगा तो लेफ्ट ईयर में भी आवाज आएगी। तो यहाँ से और यहाँ से आप 2 पर्सन है टॉकिंग हेड वीडियोस कर रहे हैं तो इस माइक को सेंटर में रख के लेफ्ट राइट या फिर आमने सामने बैठ के रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आपको दोनों की आवाज जो है एक ही माइक में एक ही ऑडियो वाली लाइन में मिल जाएगी। एंड अगर इसको मैं शिफ्ट कर लेता हूँ यहाँ से ओमनी डायरेक्शनल पे तो अभी जो माइक है ये शिफ्ट हो चुका है ओमनी डायरेक्शनल पैटर्न के ऊपर। सो अभी आप नोटिस कर सकते हैं कि मेरी आवाज के अंदर एक एक्स्ट्रा इको भी आ रही है। वो इको मेरे कमरे की है जो कि ये माइक खुद से रिकॉर्ड कर रहा है। एंड मैं चाहे यहाँ से बोलूँ चाहे यहाँ से बोलूँ चाहे यहाँ से बोलूँ आपको वो कंटिन्यूस इको भी सुनाई देगी। एंड मेरी ऑडियो का जो कह सकते हैं कि लेवल है वो भी लगभग आपको एक जैसा ही सुनाई देगा। तो ये ओमनी डायरेक्शनल है। आप अगर चारों साइड बैठ के बीच में सेंटर में माइक रख के कुछ इंस्ट्रूमेंट से रिकॉर्ड कर रहे हैं, अगर आप कुछ गाते हैं सिंगिंग करते हैं ग्रुप सिंगिंग कर रहे हैं उसके अंदर एक सिंगल माइक से सब कुछ रिकॉर्ड करना है तो उसके लिए ओमनी डायरेक्शनल बहुत हेल्प करता है। अगर आप ग्रुप के अंदर कोई कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं और आपको सबकी कॉन्वर्सेशन एक ही ऑडियो के अंदर चाहिए तो आप उसके लिए भी ओमनी डायरेक्शनल यूज कर सकते हैं। और मेरा तो पर्सनल प्रेफरेंस है भाई साहब सुपर कार्डियोइड टॉकिंग हेड वीडियोस के लिए तो भाई साहब ये सबसे बढ़िया होता है। तो यही था वीडियो जिसके अंदर मैंने इस बोया K9 के लगभग सारे फीचर्स को कवर किया एंड मेरा एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ में शेयर किया। बाकी यही सब कुछ है और अगर इसको परचेस करना है तो इसका लिंक आपको नीचे देखने को मिल जाएगा, वहां से आप इसको परचेस कर सकते हैं। आपको एक डिसेंट क्वालिटी भी मिल जा रही है कंडेंसर माइक के अंदर। यही था वीडियो, मिलेंगे इसी किसी और वीडियो के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।